आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र राणा आज प्रस्तुत हुआ हूँ शास्त्री टेट नवंबर 2021 और इसमें सीरीज सी के प्रश्नों को रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि किन प्रश्नों को जो है पूछा गया था इस बार टेट में और उनके जो उत्तर हैं वो क्या हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 माने गए। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न था, व्याकरण में कारक हैं। तो व्याकरण में जो है 6 कारक माने जाते हैं। यहाँ पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि संबंध को जो है वो कारक नहीं माना जाता है, तो यहाँ व्याकरण में विशेषकर संस्कृत व्याकरण में जो है 6 कारक माने जाते हैं। आपने कारिका भी सुनी होगी कि कारकाणि षड, अर्थात 6 कारक जो है माने जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। तो वृद्धि रादेच आप सभी ने सुना होगा, वहाँ पे आ, आई, औ ये जो 3 हैं ये वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है, प्रकृति भाव का उदाहरण है। तो वहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे उसमें अमीषा जो है हमारा प्रकृति भाव का उदाहरण है। पांचवा जो प्रश्न है, श्रीशः इस पद में संधि है। तो इस पद में दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। छठा जो प्रश्न है, यजुर्वेद के मुख्य आचार्य हैं। यजुर्वेद के जो मुख्य आचार्य हैं वो वैशंपायन माने जाते हैं। सातवां जो हमारा प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि, यह वाक्य किस उपनिषद का है। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद का है। आठवां है मरुदगण है। मरुदगण जो है 49 माने गए हैं। नवा है वैदिक मंत्रों के उच्चारण में कितने स्वर हैं। तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में 3 स्वर माने जाते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। 10वां जो प्रश्न है, सामवेद का ब्राह्मण नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में थे वो 3 जो है सामवेद के ब्राह्मण माने जाते हैं और कपिस्थल जो है ये सामवेद का ब्राह्मण नहीं है। 11वां प्रश्न है, कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो कृत प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कर्तृवाच्य में किया जाता है। 12वां जो प्रश्न है, महाभाष्य के अनुसार व्याकरण के कितने हाथ है। तो व्याकरण के जो है 7 हाथ माने गए हैं। 7 जो हमारी विभक्तियाँ होती है उसको व्याकरण के जो है वो हाथ माने जाते हैं। और ऋग्वेद में 4 श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। अर्थात 13वां प्रश्न है, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। उत्तर पदार्थ प्रधान समास है। तो तत्पुरुष जो है हमारा उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। 15वां है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। तो अष्टाध्यायी का जो हमारा प्रथम जो सूत्र है वो है वृद्धि रादेच और इसका अंतिम जो सूत्र है वो अ। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। 16वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस में कितने अंक है। तो 7 अंक हैं। 17वां है, विभत्स रस का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा है। और 18वां जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्तम अंक है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का जो 4th अंक है वो सबसे उत्तम माना जाता है। अगला जो प्रश्न है 19वां, व्यक्ति विवेक किसकी कृति है। तो महिम भट्ट की जो है व्यक्ति विवेक कृति है। और 20वां प्रश्न है, पंचतंत्र में लब्ध प्रणाश है। ये हमारा 4th तंत्र है। पंचतंत्र में 5 तंत्र जो है उपलब्ध होते हैं, जिसमें हमारा जो 4th तंत्र है उसका नाम है लब्ध प्रणाश। अगला जो प्रश्न है, तर्क संग्रह ग्रंथ के कर्ता है। तो अन्न भट्ट जो है तर्क संग्रह के करता है। और महेश्वर सूत्रों में इस व्यंजन वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो हकार जो वर्ण है वो महेश्वर जो हमारे 14 सूत्र हैं, अ, इ, उण, ऋ, लिक, एयों, एय, ये जो 14 हैं, इसमें जो ह है हयवरट और हल, इसमें जो है 2 बार जो है गिना गया है, जो हमारा हयवरट और हल। 23वां जो प्रश्न है, गम धातु अनियर प्रत्यय पुल्लिंग का रूप जो है गमनीय। और 24वां जो प्रश्न है, अव्यय पद का चयन करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे वहाँ पे यथा जो है वो हमारा अव्यय के अंतर्गत आता है। 25वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रणेता है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रणेता है।
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो पद्यार्थ लिया गया है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है, मंगल ग्रह के मित्र होते हैं। तो सूर्य, गुरु और चंद्र जो है मंगल ग्रह के मित्र होते हैं। और 28वां है शनि की दृष्टियां हैं। तो 3, 7, 10 पर जो है शनि की दृष्टि जो है वो रहती है। 29वां है गुरु ग्रह कारक नहीं है। तो ये 10वें भाव का कारक नहीं है। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। सत्यमेव जयते, यह वाक्य जो है मुंडकोपनिषद का है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। आगे हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यह वाक्य उद्धृत है। ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 33वां जो प्रश्न है, सप्तभंगी न्याय किस दर्शन का है। तो ये जैन दर्शन का है। 34वां प्रश्न है, लोकायत किस दर्शन का नामांतर है। तो ये चार्वाक दर्शन को जो है लोकायत दर्शन कहा जाता है। 35वां प्रश्न है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यह वाक्य है, तो यह कठोपनिषद से लिया गया है। और 36वां है, चरई वेति। यह वाक्यांश किस ग्रंथ से है। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। तो अंतरिक्ष देव है इंद्र। इंद्र हमारे पास जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। निरुक्त में एक उक्ति भी आती है, वायु इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थानीय। वायु और इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थानीय माने जाते हैं। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें इंद्र है, अर्थात इंद्र जो है ये अंतरिक्ष देव है। 38वां प्रश्न है, चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा। यह मंत्र अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये ऋग्वेद से लिया गया है। 39वां जो प्रश्न है, यजुर्वेद का मुख्य देवता है। तो वायु जो है यजुर्वेद का मुख्य देवता माना जाता है। न्याय मत में प्रमाण है 4 माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अनुबंध के प्रकार है, अनुबंध जो है 4 प्रकार के माने गए हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये 4 प्रकार के अनुबंध माने गए हैं। 42वां जो प्रश्न है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। संख्य के अनुसार प्रमाण है। तो संख्य जो है 3 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द और है। अगला है हेत्वाभास के प्रकार हैं। तो हेत्वाभास जो है वो 5 प्रकार का माना जाता है। और सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 प्रकार का जो है हेत्वाभास माना गया है। परामर्शजन्य ज्ञान को कहते हैं। तो परामर्शजन्य ज्ञान जो है अनुमानम कहा जाता है। सिंचते में धातु है शिच धातु है, और अरुण में धातु है रुधिर धातु है। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये इस प्रश्न का जो उत्तर है अभी मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मेरे पास जितने भी सोर्सेज थे उसमें अभी यही पाया गया कि रुधिर जो है अरुण शब्द अरुण में धातु है। लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। यदि आपको इसकी जानकारी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिरण्यगर्भ को कहा जाता है। तो हिरण्यगर्भ को प्रजापति कहा जाता है। यजुर्वेद का ऋत्विज है। यजुर्वेद का जो है वो अध्वर्यु है। 12 में समास है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, द्वौ च दश च द्वादश। ये इसका लौकिक विग्रह है, द्वौ च दश च द्वादश। तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, योग के अंग हैं। तो 8 योग के अंग माने गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो है 8 योग के अंग माने जाते हैं। सांख्य दर्शन में तत्व कितने हैं। तो सांख्य दर्शन में जो है 25 तत्व माने जाते हैं। प्रकृति, महत, अर्थात महत को जो है बुद्धि भी कहा जाता है। और अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और पुरुष, ये जो है 25 तत्व जो है वो सांख्य दर्शन में माने जाते हैं। यम नचिकेता संवाद है। ये जो है यम नचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद में है। आदि काव्य है। आदि काव्य जो है रामायण को माना जाता है। और आदि कवि जो है वो वाल्मीकि को माना जाता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है। समत्वम योग उच्यते, यह वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। मनोरथ का विच्छेद है। तो मनोरथ का जो है मनस जमा रथ। सुबंत तिगंतयोः की संज्ञा है। तो सुबंत तिगंत की जो संज्ञा है वो पद संज्ञा है। हमारा एक सूत्र भी आता है,
सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुबंत और तिगंत की जो है वो पद संज्ञा होती है। पवित्रम में प्रत्यय है, तो यहाँ पवित्रम में जो है इत्र प्रत्यय है। पितरों में समास है, पितरों में एक शेष द्वंद्व समास है। भवती इस पद में प्रत्यय है, तो यहाँ पे गीप प्रत्यय है। और वेद पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण माना गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये जो एक कारिका आती है। गवेंद्र का विच्छेद है, गवेंद्र का जो है गो इंद्र जो है इसका विच्छेद है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी छाया में तुगागम होता है, तो ये 6 च सूत्र से जो है लक्ष्मी छाया में तुगागम होता है। पुंस कोकिल का संधि विच्छेद है, पुम कोकिल इसका संधि विच्छेद है। निरुक्त ग्रंथ के प्रणेता आचार्य यास्क। एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं, तो एक अहोरात्र में जो है वो 30 मुहूर्त माने जाते हैं। नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन जो है वो 3 माने जाते हैं, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये 3 नास्तिक दर्शन माने गए हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन में जैन दर्शन था तो हम जैन दर्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न है महाभारत के भीष्म पर्व में है श्रीमद् भगवद गीता, तो महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। उसके बाद है महाभारत में कितने श्लोक है, तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जिसके कारण इसको सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है, अर्थात जिसमें 100,000 श्लोक हैं, अर्थात 1 लाख श्लोक हैं। अगला प्रश्न है मीमांसा सूत्र के करता है, तो जैमिनी जो है मीमांसा सूत्र के करता है। और नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जो है वो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। अगला प्रश्न है विवाह के वेद होते हैं, तो विवाह के जो है 8 प्रकार माने गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह, ये जो है विवाह के 8 वेद होते हैं। अगला प्रश्न है धर्म का लक्षण है, तो हमारे पास ऑप्शन जो थे उसमें सदाचार ही जो है वो सटीक बैठता है। मनुस्मृति में एक उक्ति भी मिलती है कि आचारः परमो धर्मः, अर्थात हमारा जो आचार है वही हमारा परम धर्म है, था सदाचार ही परम धर्म है, तो यहाँ पे सदाचार जो है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है पतंजलि के मत में योग का लक्षण है, तो पतंजलि ने योग का जो लक्षण किया है वो क्या है, चित्त वृत्ति निरोध योग, तो चित्त वृत्ति का जो निरोध करना ही योग कहलाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजभाषा, तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है वो संस्कृत को रखा गया है। अगला प्रश्न है वेद पुरुष का नेत्र है, तो ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, ये कारिका भी आती है, तो वेद पुरुष का जो नेत्र है वो ज्योतिष है। उसके बाद अभिजीत सहित नक्षत्रों की संख्या है, तो अभिजीत सहित जो है नक्षत्रों की संख्या 28 मानी जाती है। इस ग्रह का कोई भी शत्रु नहीं होता, तो दोस्तों जो हमारा चंद्र ग्रह है इसका कोई भी शत्रु नहीं माना जाता है। सौर वर्ष में महायुग का मान होता है, सौर वर्ष में महायुग का जो है 4,32,000 जो है यह मान होता है। अगला है नक्षत्र क्रम में पुष्य नक्षत्र की संख्या है, तो नक्षत्र क्रम जब हम करते हैं तो 8वें क्रम पे जो है वो हमारा पुष्य नक्षत्र आता है। अगला प्रश्न है किरात अर्जुन नियम के प्रणेता है, भारवी जो इसके प्रणेता हैं, और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः, यह परम आपदाम पदम, इस वाक्य का संबंध है तो भारवी से, यह किरात अर्जुनियम में जो है यह कारिका मिलती है, अर्थात इसका संबंध भारवी से है। दीपशिखा किसकी उपाधि है, तो कालिदास की दीपशिखा है उपाधि है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो है क्षेमेंद्र को माना जाता है। किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है शनि की दशा जो है कक्षा जो है पृथ्वी से सर्वाधिक दूर मानी गई है। अगला प्रश्न है एक मनवंतर में महायुग होते हैं, तो एक मनवंतर में जो है 71 महायुग होते हैं। सूर्य की उच्च राशि है, तो मेष जो है वो सूर्य की उच्च राशि है। जन्म कुंडली में पंचम भाव से विचार जो है संतति का किया जाता है, जो हमारे पास ऑप्शन था उसमें संतति जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है जातक शास्त्र में पाप ग्रह होता है, तो जातक शास्त्र में अर्थात जो हमारी कुंडली है उसमें जो भौम है वो पाप ग्रह माना जाता है। शिवराज विजय उपन्यास के लेखक है अंबिका दत्त व्यास। सर्व व्यवहार हेतु गुण है, बुद्धि जो है सर्व व्यवहार की हेतु माना गया है। और अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है
तो सप्तम अध्याय का नाम जो है ज्ञान विज्ञान योग है। दोस्तों आपको एक बार कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का जो है आप स्मरण कर लें कि उनके नाम जो है क्या क्या है। तो जैसे यहाँ पे सप्तम अध्याय का पूछा गया है ज्ञान विज्ञान योग। हो सकता है कई बार परीक्षा में तृतीय पूछ लेते हैं, कई बार एकादश पूछ लेते हैं, कई बार प्रथम पूछ लेते हैं, तो सभी के नाम जो है हमने याद कर लेने हैं। नित्य संबंध है, तो नित्य संबंध जो है वो समवाय जो है नित्य संबंध है। और मोह के भेद हैं, तो मोह के जो है 8 भेद माने गए हैं। यहाँ पे दिए भी गए हैं कि अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व और ईशित्व, ये जो है मोह के 8 भेद माने जाते हैं। छंद शास्त्र के आचार्य हैं, तो पिंगल जो है छंद शास्त्र के आचार्य हैं। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उत्पत्तिवाद के जनक आचार्य हैं, तो भट्ट लोलक जो है इसके उत्पत्तिवाद के आचार्य माने जाते हैं। शब्दार्थों काव्य में ह किसका काव्य लक्षण है, तो ये रुद्रट का जो है काव्य लक्षण है। और अनुष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या है, अनुष्टुप छंद में 72 अक्षर जो है वो होते हैं। त्रिक भाव है, तो हमारे जो त्रिक भाव है 6, 8, 12 इनको जो है त्रिक भाव माना गया है। बुध ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, तो बुध ग्रह की कन्या जो है मूल त्रिकोण राशि है। मेष राशि का लंकोदय है, तो 2, 7, 8 278 जो है मेष राशि का लंकोदय है। वैशाख मास में सूर्य किस राशि में विचरण करता है, तो वैशाख मास में जो है मेष राशि में वो वितरण करता है। चंद्र की भगण संख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास जो उत्तर है इनमें से नहीं रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे संख्या दे रहा हूँ। जो हमारी संख्या है भगण की, जो चंद्र की भगण की जो संख्या मानी गई है 488203, ये जो है इसकी संख्या मानी गई है। अगला प्रश्न है माध्यन दिन एवं काण्व शाखा है, तो माध्यन दिन एवं काण्व शाखा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की मानी जाती है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है निघंटु में अध्याय है, तो निघंटु में 5 अध्याय माने गए हैं। प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों की संख्या है, तो हमारा जो प्रश्नोपनिषद है उसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है वैशस्य वेद पर्याय है, तो ये अथर्ववेद का जो है पर्याय है, इसका परिणाम है। और अगला है 111 मृच्छकटिक के रचनाकार है, तो मृच्छकटिक के जो रचनाकार है वो शूद्रक है। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं, तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं। अति स्नेह पाप शंकी सुक्ति ली गई है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतल से ली गई है। बुद्ध चरिता में कितने सर्ग हैं, तो बुद्ध चरित में जो है 28 सर्ग हैं। और अगला प्रश्न है मालिनी छंद में वर्ण है, तो मालिनी में 15 वर्ण माने गए हैं। इसका जो लक्षण है नना माया ययुतेयम मालिनी भोगी लोके, जो इसमें इसका लक्षण है, और इसके अनुसार 15 जो इसमें वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य। यहाँ पे हमारे पास 4 वाक्य दिए हैं, उसमें से जो हमारा शुद्ध वाक्य था, क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो सीता रामेण सह वनम गतवती, कि सीता जो है राम के साथ वन को गई। अगला जो प्रश्न है विप्राय गाम ददाती, यहाँ विप्राय पद की संज्ञा है, तो यहाँ पे संप्रदान संज्ञा जो है विप्राय की जो है विप्राय पद की जो है वहाँ पे संप्रदान संज्ञा है। अगला प्रश्न है निम्न में से ऋत्विज नहीं है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, इसमें से जो हमारा यजमान है वो हमारा ऋत्विज नहीं है। दोस्तों ऋत्विज जो है वो 4 होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वो होता माना गया है, यजुर्वेद का अध्वर्यु माना गया है, सामवेद का उद्गाता माना गया है और अथर्ववेद का ब्रह्मा माना गया है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा प्रश्न था कि निम्न में से ऋत्विज नहीं है, तो यहाँ पे यजमान जो हमारे पास ऑप्शन में था ये ऋत्विज के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है यम यमी संवाद ऋग्वेद के इस मंडल में है, तो यम यमी जो संवाद है वो दशम मंडल में माना गया है। अगला है अंतिम जो हमारा प्रश्न है अकथितम च सूत्र करता है, तो अकथितम सूत्र है वो कर्म संज्ञा करता है। तो ये हमारे जो शास्त्रीय टेट नवंबर में लिया गया था उसकी एक तरह की आंसर की जो है आपके प्रस्तुत मैंने रखी है। इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको इसी तरह से आपका जो है परीक्षा संबंधी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सरल भाषा संस्कृतम, सरस भाषा संस्कृतम,
सरस सरल मनोज्ञ मंगल